हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स आर डैम पीपर। आज आपकी क्लास होने वाली है बेटा मैथ की क्लास 4.2। तो आज हमारी क्लास चलेगी 4.2 के हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, आज सिर्फ हम उसको करेंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा अलग है, देखते हैं किस तरीके से करना है। ठीक है, उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं बेटा, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जहाँ पे मैं आपको सारी वीडियोस पूरी डिटेल में करा रही हूँ, आगे कराने भी वाली हूँ। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए हम अपनी क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन रह गया था, तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, समचतुर्भुज क्या बनाना है, हमको एक समचतुर्भुज बनाना है। जो इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने सिर्फ चतुर्भुज बनाया था। उसने सारी भुजाएं दी थी हमको, जैसे ए बी, बी सी, सी डी या ए डी वगैरह जो भी भुजाएं दी थी, भुजाएं विकर्ण जो भी दिया था, पूरा टोटल दिया था उसने। ठीक है, उसके आधार पे हमने सिर्फ एक नॉर्मली चतुर्भुज बनाया था जिसकी सारी भुजाएं अलग थी। इसमें इसने क्या बोला है, इसने बोला इसमें समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। सम मतलब समान, और चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं हो, मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होनी चाहिए। ठीक है, कैसा चतुर्भुज है बेटा, सम चतुर्भुज। सम का मतलब आप सब जानते हैं समान, और चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं हो। तो हमें एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसकी चारों भुजाएं समान हैं। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, बी ई एन डी, उसे नाम क्या देना है हमको, बी ई एन डी। ठीक है, जिसमें उसने क्या क्या दिया है हमको, बी एन दिया है और डी ई दिया है। क्या दिया है बेटा, बी एन और डी ई, इतना दिया है हमको। ठीक है, तो पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं पहले थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। इसमें क्या है, इसमें आपको बोला है बी ई एन डी, भाई बी ई एन डी। हम अब तक इस तरीके से नंबरिंग करते आए हैं, या फिर यहाँ से बी ई एन डी, जैसे भी आप लेना चाहो। लेकिन इसमें आप देख रहे हो ना, तो आपको बी ई दिया है ना, ई एन दिया है ना, एन डी दिया है ना, बी ई डी दिया है, कुछ भी नहीं दिया है आपको। आपको दिया क्या है, बी एन, ये दिया है बी एन, और दिया क्या है, डी ई, और दिया है डी ई। मतलब कि आपको विकर्ण दिए हैं, तो विकर्ण के आधार पर आपको ये चारों भुजाएं मिलानी है। लेकिन ये चारों भुजाएं आपकी बराबर हो, ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल तब है जब बिल्कुल आप इनको बीच में से काटो। ये जो विकर्ण है आपके, वो एक दूसरे को बिल्कुल बीचों बीच से प्रतिच्छेद करें। और बीचों बीच से कैसे करेंगे उसे समझने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि ये दिया है बी एन 5.6, तो जैसे कि जो बी एन है आपकी, तो ये बेटा 5.6 है। लेकिन 5.6 का आधा कितना होता है, आधा कर दें मतलब 2 का भाग कर दें। 2 का भाग आप 5 में करेंगे तो 2 दूनी 4, पॉइंट बचा 1 और 2 अट्ठे 16, मतलब कि इसका आधा क्या होगा, 2.8। तो मतलब ये है कि जो इधर का विकर्ण है ये भी 2.8 है, और ये जो इधर का विकर्ण है वो भी 2.8 है। कहने का मतलब इसका ये है कि बिल्कुल आधा आधा विकर्ण है। जैसे 5.6 है तो ये ऊपर का 2.8, नीचे का 2.8। अब जैसे 6.5 है, इसका आधा करेंगे तो हमारा बैठेगा 2 तिया 6 3.25 बैठेगा। तो ये इधर वाला 3.25 है ये वाला, और ये वाला 3.25 है। ठीक है, इसका मतलब है जब भी आपको समचतुर्भुज बनाना हो और विकर्ण दिए हो, तो विकर्ण बेटा ऐसी जगह से प्रतिच्छेद करें, ऐसी जगह से एक दूसरे को काटे जहां बिल्कुल बीचों बीच हो, जहां दोनों विकर्ण बराबर हो। जैसे एक विकर्ण है उसको इस तरीके से तोड़ना है बीच में से कि उसका वो बीचों बीच हो। अब वो कैसे होगा, चलिए देखते हैं हम अपनी वीडियो में फटाफट से। तो पहले हम क्या करेंगे, अब हमने 5.6 का आधा कर लिया। विकर्ण जब भी दिए हो तो एक ऐसा विकर्ण देखिए जिसमें 2 का भाग आसानी से चला जाए। जैसे कि इसमें चला गया 2.8, इसमें करेंगे तो आपका आएगा 3.25। अब पैमाने में आप कांट देखोगे 3.25। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसी वाली को लेंगे जिसका हमें आधा करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, एक 6.5 की एक रेखा खींचिए, डी ई, डी और ई। मैं इसको थोड़ा रफ कर देती हूँ जिससे कि बनाने में आसानी हो। ठीक है, इसको हम इधर लिख लेते हैं। 5.6 का जो हमने आधा किया है अपना, ठीक है, 2.8 बैठा था हमारा, तो हम इसको बना लेते हैं। अब पहले हम क्या खींचेंगे, डी ई। डी ई कितना है, 6.5। तो भैया आप बना लीजिए डी और ई। कितना है बेटा ये आपका, इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक 6.5
5 है ये आपकी लाइन। ठीक है, अभी बेटा आपको समझ ना आए, किसी भी रेखा हो, कोई भी विकर्ण हो, कोई भी रेखा हो, उसका आधा करना हो तो क्या करेंगे? एक टेक्निक है, प्रकाल पेंसिल लेना है आपको। जैसे कि अब ये यहाँ पे मान लो समथिंग इसका बीचों बीच यहाँ होगा, समथिंग मान लेती हूँ मैं, ठीक है, ऐसे अंदाजे से। ठीक है, आपको प्रकाल की नोक यहाँ रखनी है और पेंसिल की नोक थोड़ी सी आधे से आगे रखनी है, आधे से आगे थोड़ी सी, मतलब जैसे कि आधा है तो इससे हल्की सी आगे। तो यहाँ आप अपनी प्रकाल रखिए, यहाँ पेंसिल रखिए, ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि यहाँ प्रकाल, यहाँ पेंसिल, और यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसे करी करके चाप लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप एक चाप लगाएंगे। जो चाप आपने यहाँ लगाया है वही आप नीचे लगाएंगे और फिर वहीं इधर से इधर लगाएंगे और इधर से इधर लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये जो आपके जो बिंदु आएंगे ना दोनों, जिसे आप इस तरीके से मिलाएंगे, यह आपका बेटा बिल्कुल बीचों बीच बैठेगा। कभी भी ध्यान से सुन लो, कभी भी आपको कोई रेखा दी हो और पूछा हो कि इसका बीचों बीच क्या होगा और आपको पैमाने में समझ नहीं आ रहा हो, भाग नहीं हो रहा हो, तो क्या करेंगे? आधे से ज़्यादा दूरी लेके, उस लाइन की आधे से ज़्यादा दूरी लेके उसी से इधर से चाप, इधर से चाप, फिर इधर से रख के प्रकाल, इधर से चाप और नीचे चाप, और फिर उसको मिला देना। वो लाइन जो होगी आपकी, ये जो मिड पॉइंट है ये एग्जैक्ट आपका बिल्कुल बीचों बीच है, जिसे मैं ओ मान लेती हूँ। ठीक है, अब हमें क्या दिया है? bn। अब हमें क्या चाहिए? bn कितना? 5.6। अब हमें 5.6 लेना है इस लाइन पे। अब 5.6 कैसे लेंगे? आधा ऊपर और आधा नीचे। आपको 5.6 का बेटा मैंने आधा किया था, कितना है? 2.8। तो अब आप प्रकाल में दूरी भरिए 2.8, यहाँ से 2.8 यहाँ पे, और यहाँ से 2.8 यहाँ पे, इस तरीके से। नॉर्मली आधा है ना, तो आधा विकर्ण ऊपर आधा विकर्ण नीचे। ठीक है, उसके बाद जहां आपको एक काटेगा, ये हमको मिल गए 2 बिंदु और, तो बस यही आपका चित्र है। मतलब कि ये जो आपकी चारों भुजाएं बनी हैं ये आपकी एकदम बराबर है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा विकर्ण, जिससे क्या था? 5.6, और जिसका नाम क्या था बेटा? हमारा B और N। ये हमारा B है और ये हमारा N है। ठीक है, BEND बन गया। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। एक बार मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। देखिए, इसने क्या है, हमको सिर्फ 2 विकर्ण दिए थे और बोला था कि इसको समचतुर्भुज बनाना है। तो पहले तो ऐसा विकर्ण देखिए जिसमें 2 का भाग आसानी से चला जाए, उसे तो छोड़ दो। जैसे कि 5.6 में 2 का भाग आसानी से चला गया, क्योंकि हमें आधा करना था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी समचतुर्भुज हो या समांतर चतुर्भुज हो, उनके विकर्ण अगर हमें देखने होते हैं तो आधा ऊपर आधा नीचे, बिल्कुल मिड पॉइंट पे ही जाके मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने BN को छोड़ दिया, DE ले लिया। DE बेटा मैंने कितना लिया? 6.5। अब मुझे DE का आधा करना था, क्योंकि प्रकाल में समझ में नहीं आ रहा था, उसमें पैमाने में 3.25 कहाँ देखूँ मैं। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या बताया आपको? एक सॉल्यूशन, कोई भी रेखा हो उसका अगर आपको आधा करना है तो आप क्या करेंगे? उसी रेखा की थोड़ी सी ज़्यादा दूरी लेनी है आधे से, जैसे कि यहाँ पे ले ली, यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ से दूरी लेके यहाँ पे एक चाप लगाया और एक नीचे चाप लगाया, उसी दूरी का, और फिर उसी दूरी का मैंने एक यहाँ से चाप लगाया और एक नीचे चाप लगाया, और उस लाइन को मैंने मिला दिया। तो वो लाइन जो है मेरा, जो मुझे मिड पॉइंट मिला, वो मेरा बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट था। ठीक है, एक विकर्ण हो गया। अब दूसरा विकर्ण कहाँ काटना है? जहाँ उसका आधा है, 2.8 पर। मतलब कि जो हमारा BN है वो यहाँ से लेके यहाँ पे 2.8 और फिर नीचे 2.8, और मैंने चारों हिस्सों को मिला दिया। मतलब कि ये जो हिस्से मेरे बैठेंगे 1 2 3 4, ये जो चारों है ना, आप नाप के देख लो, चारों इक्वली बैठेंगे, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से जिसकी चारों भुजाएं समान हो वो बन गया है हमारा समांतर चतुर्भुज। ठीक है बेटा, आज का सिर्फ आपका इतना ही क्वेश्चन था। अब आगे चलेगी आपकी प्रश्नावली 4.3। तो 4.3 को अब हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको कमेंट करें और लाइक भी करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बेटा मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ, यहाँ पे आपको एक एक वीडियोस, पूरा एक एक क्वेश्चन मैं पूरा आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।